2024 के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और शाह की नींद उड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें चुनाव में दखल देने का पूरा हक है। अगर किसी भी तरह से चुनावी परिणाम को बदलने या हेराफेरी करने की कोशिश की गई तो हम ऐसे आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब सत्ता में बैठे लोग एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन कर चुके हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके सामने एनडीए बौना नजर आ रहा है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में हेराफेरी करके, धांधली करके या फिर सत्ता का दुरुपयोग करके किसी भी तरह से चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे कयासों के दौर में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि उन्हें चुनाव में दखल देने का पूरा हक है, वो आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते हैं। ये भाजपा की चूल्हे हिलाने के लिए काफी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। 2024 का चुनाव किसी भी तरह से सत्ता में बैठे लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता ने मोदी और शाह का हौसला तोड़ दिया है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर पहले ही एनडीए को बैकफुट पर खड़ा कर चुका है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई से किया, तभी उनके हाव भाव से यह अंदाजा लग चुका था कि विपक्षी मास्टर स्ट्रोक के सामने वो बेबस हो चुके हैं। और मोदी की बेबसी और लाचारी इतनी बढ़ती चली गई कि अपने ही देश के नाम इंडिया से उन्हें चिढ़ होने लगी। G20 समिट के दौरान ही हर जगह से इंडिया की जगह भारत किया जाना मोदी और शाह के चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक तौर पर हार मान लेने का एक सबूत है। विपक्ष के सामने खुद को कमजोर पड़ता देख नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र का शगुफा छोड़ दिया। विशेष सत्र को लेकर सूत्रों से यह खबर आई कि मोदी सरकार देश के नाम से इंडिया खत्म कर उसे सिर्फ भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है। इसके अलावा एक और खबर आई कि एक देश और एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार इस विशेष सत्र में बिल पेश कर सकती है। और इन अटकलों पर उस वक्त मुहर लग गई जब इस सरकार ने एक देश और एक चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। जैसे ही देश भर में एक देश और एक चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हुई तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई। जनसत्ता की इस खबर को गौर से देखिए, जिसमें साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव में दखल देने का पूरा हक। जानिए जस्टिस क्यों बोले हम आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आमतौर पर माना जाता है कि शीर्ष कोर्ट चुनाव या उससे जुड़ी प्रक्रिया में दखल नहीं देती, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या 2024 से पहले कोर्ट भी पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अफसर गलत करता दिखता है तो कोर्ट का दायित्व है कि वो ऐसे मामले में दखल दे। बेंच ने कहा कि लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया चुनाव होती है। चुनाव के जरिए ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। उनके जरिए एक सरकार बनती है जो देश या किसी सूबे को चलाती है। इस सारे मसले में सबसे अहम चीज चुनाव है। चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो जनता के जरिए चुना हुआ प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में पहुंचता है। लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया को आधिकारिक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो कोर्ट मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती। ऐसे में उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला ये कि एक देश और एक चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर है, क्योंकि इस विशेष सत्र में अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आया और वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, तब उसी वक्त सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और तब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से उसकी सुनवाई के लिए तैयार होगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का दूसरा मतलब ये भी है कि 2024 का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं है और बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो चुनावी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती है। ऐसे में इस बार का चुनाव भाजपा के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भाजपा साम दाम दंड भेद के जरिए वो किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि उसे चुनाव में दखल देने का पूरा हक है और वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता है, तो अगर इस चुनाव में ईवीएम के जरिए खेल करने की कोशिश की गई या फिर अधिकारियों के जरिए चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की गई,
तब कोर्ट का हथौड़ा उन लोगों पर पड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्ता में बैठे लोगों को दी गई चेतावनी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।